राधे राधे गाइस। आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन में देखेंगे व्हाट इज अ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं? तो रियल नंबर is a value that represents on a line। रियल नंबर एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये लाइन है, जैसे इसके मिड में ज़ीरो है, इधर पॉजिटिव वाले और इधर नेगेटिव वाले हैं। जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी एंड -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। और जैसे ये पॉइंट वाले नंबर हैं, 1.5 हो गया, 2.3 हो गया, ये इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ करेंगे, क्योंकि ये भी रियल नंबर होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5 और 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा 2.3। ये भी इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये भी जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद रियल नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। रियल नंबर को हम डिनोटेड करते हैं कौन से सिंबल से? आर से। आगे जो रियल नंबर है इसमें बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे रियल नंबर इंक्लूड ऑल नंबर्स सच एज, जैसे सबसे पहला है नेचुरल नंबर। फर्स्ट सबसे पहला है नेचुरल नंबर। इसमें हमारे पास सबसे पहला ये स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आगे सेकंड है हमारे पास होल नंबर स्टार्टिंग होता है 0 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद थर्ड है रैशनल नंबर। जो रियल नंबर के ये जो इसमें जो इंक्लूड हो रहे हैं ना, ये सारे नंबर, नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर, इंटीजर, ये सारे भी हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये रियल नंबर्स होते हैं। अब जैसे रैशनल नंबर है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे 7/2, ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है, ये नीचे नहीं आती। 2/7 हो सकता है, ये सही है, क्योंकि इसमें ये 2 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। हमेशा न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है। इसलिए लाइन पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 यहाँ पे है ना, तो 2/7 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसके बाद है हमारा 5th नंबर पे इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव वैल्यू है -1 -2 -3 सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 0, इधर पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 और इधर नेगेटिव वाले -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास
every composite number can be represented as the product of its prime numbers। इसमें हमारे कंपोजिट नंबर हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर हम उसको बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और इसमें कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर से ही बने होते हैं। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर से ही बने होते हैं। बेसिकली हमारा जो प्राइम नंबर है ना, उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं से कंपोजिट नंबर बने होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 240 और 81। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। जो 240 है ना, ये है हमारे पास कंपोजिट नंबर, और जो 81 है ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब हम 240 के फैक्टर बनाएंगे। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। इसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं 240 के। इसको हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके फैक्टर्स कौन से आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये जो है इसके प्राइम नंबर्स हैं। और 81 के इसको ये जाएगा 3 के साथ। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसके हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और ये क्या है? इसके प्राइम नंबर। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर से ही बनते हैं। मतलब जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर से ही बनते हैं, और जो प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं से ही कंपोजिट नंबर बने होते हैं।